अवनूर और आरव गाड़ी में बैठे हैं और पीछे वाली सीट पर आरव का दोस्त वरुण बैठा है। अवनूर के हाथ में एक ट्रॉफी है। अवनूर, तुमने देखा पापा कितने खुश थे? आरव, हम अवनूर, क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? आरव, तुम्हें नहीं पता? देखा ना तुमने, उस सार्थक की वजह से कितनी इंसल्ट हुई हमारी। आज तक मेरी इतनी इंसल्ट कभी नहीं हुई। ऊपर से अपनी गलती मानने की बजाय हम पर ही चिल्ला रहा था। अवनूर, हाँ, सही कह रहे हो तुम। वो सार्थक बहुत ही बदतमीज है। आरव, तुमने उसे अपने भाई के एंगेजमेंट में क्यों बुलाया था? अवनूर, मुझे लगा हम दोस्त हैं साथ। मैंने बाकी दोस्तों को बुलाया तो उसे भी बुला लिया। आरव, वो सार्थक हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। हमारे साथ खड़े रहने की भी औकात नहीं है उस लूजर की। निहायती गंवार और बदतमीज है वो। वरुण, और आजकल तो वो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगा है, वरना हमारे सामने उसकी बोलती बंद हो जाती थी। आरव, हाँ, पहले तो वो एकदम भीगी बिल्ली बनकर रहता था। पता नहीं शेर की तरह दहाधना कब से शुरू कर दिया उसने। अपनी औकात भूल गया है। वरुण, भाई इसको तो एक बार सबक सिखाना ही पड़ेगा। आरव, सही कह रहे हो तुम। अवनूर, तुम दोनों क्या करने का सोच रहे हो? आरव, तुम कुछ उल्टा सीधा नहीं करोगे? आरव, तुम्हें नहीं लगता उस सार्थक को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए? तुम जानती हो, अगर वो कुछ देर और ना आता तो तुम्हारी और तुम्हारे डैड की कितनी इंसल्ट होती। अवनूर कुछ देर सोचने के बाद, शायद तुम सही कह रहे हो, उसे उसकी गलती का एहसास होना चाहिए। इधर दूसरी तरफ अंडरग्राउंड तहखाने में कार्तिक, मोंटी, संजू और नाग को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। कार्तिक, उस स्नाइपर पर नजर रखना। वो बहुत खतरनाक गैंगस्टर है। अभी मुझे उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलवानी है। संजू, सर, हमारे 2 आदमी हर पाल उस पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। तभी क्राइम किंग वहां आ जाता है। मोंटी उसे देखकर भागकर एज चेयर लेकर आता है। किंग वहां बैठ जाता है। कार्तिक, तुम सब जाओ, जाकर अपना काम करो। वो गुंडे वहां से चले जाते हैं। किंग, बताओ, क्या पता चला सिद्धार्थ जिंदल के बारे में? कार्तिक, सिद्धार्थ जिंदल ही तुम्हारे फादर हैं। किंग की आवाज थोड़ी नम पड़ जाती है। और क्या पता चला तुम्हें? कार्तिक, तुम्हारी मां सिद्धार्थ जिंदल की पहली पत्नी थी। किंग, यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं। मेरी शीतल आंटी ने मुझे बताया था कि जब मां मुझे भानगढ़ लेकर आई तो मैं 5-6 साल का था। अगर मेरी मां सिद्धार्थ जिंदल की पहली पत्नी थी और मिस्टर जिंदल ने बाद में रिधि जिंदल से शादी की, तो मैं और आरव सेम एज के कैसे हो सकते हैं? जिंदल फैमिली आज से 5 साल पहले तक कोलकाता में रहती थी। तुम्हारे दादाजी और नाना बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हीं की इच्छा से तुम्हारी माँ और मिस्टर सिद्धार्थ जिंदल की शादी हुई थी। सिद्धार्थ जिंदल बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और तुम्हारी माँ एक साधारण सी लड़की। उन दोनों के रिश्ते में बहुत तनाव रहता था। उस टाइम सिद्धार्थ जिंदल का बिजनेस इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उनमें जुनून था इस बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाने का। इसके लिए तुम्हारे डैड एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर इंग्लैंड गए। इसी टाइम पर उनकी मुलाकात हुई रिधि चौहान से, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी। वो बहुत सुंदर थी और उन्हें बिजनेस की काफी नॉलेज थी। मिस्टर सिद्धार्थ जिंदल को उससे प्यार हो गया और वहीं उनकी शादी हुई। दूसरी शादी के बाद मिस्टर जिंदल ने इंडिया आना बहुत कम कर दिया। कोई जरूरी काम के लिए ही वो इंडिया आते थे और कुछ सालों बाद मिस्टर जिंदल फाइनली रिधि चौहान को अपनी वाइफ बनाकर घर ले आए। आगे क्या हुआ मैं ज्यादा डिटेल नहीं जानता। उसके बाद ही तुम्हारी माँ ने उन्हें छोड़ दिया होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आया। किंग गुस्से में, क्या? कार्तिक, तुम्हारे नाना अभी भी कोलकाता में हैं। तुम्हारी माँ वहां क्यों नहीं गई? किंग, अगर ये सब पता चल गया है तो आगे का भी पता चल ही जाएगा। तुम्हें पता है, कार्तिक, माँ ने हमारी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश की। मैं 14 साल का था जब मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ और उस टाइम पर अपनी माँ को ऐस तड़पते और बेबस देखकर मुझे मेरे बाप की कमी सबसे ज्यादा महसूस हुई। बहुत दुख दिए हैं उस इंसान ने मेरी माँ को। उसे अकेले सारी जिंदगी तड़पने के लिए छोड़ दिया। पति होकर पति का एक फर्ज नहीं निभाया।
सिर्फ पैसों के लिए मेरा बचपन मुझसे छिन लिया। पर मैं आज कसम खाता हूं, जितना उस आदमी ने मेरी मां को तड्डा पाया है, ये क्राइम किंग उसे इससे भी ज्यादा टड्डा पाएगा। खून के आंसू रोएगी पूरी जिंदल फैमिली, ये मेरा वादा है खुद से। कार्तिक, रुकिए किंग, अभी आपको एक वादा और करना है, खुद से भी और मुझसे भी। किंग, क्या? कार्तिक, मेरी बहन को ढूंढकर वापस लाने का वादा। किंग, कार्तिक, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए तो स्नाइफर को पकड़ डसने की कोशिश कर रहा हूं, ये जानने के लिए कि इसके पीछे स्नाइफर तो नहीं। कार्तिक, इसके पीछे स्नाइफर ही है, लेकिन एक इंसान और है। किंग, कौन और तुझे ये सब कैसे पता चला? कार्तिक, मैंने स्नाइफर को पकड़ डीएच लिया है। किंग, क्या, कैसे? कार्तिक, तुम्हारे बताए तरीके से। उस कैब वाले से पता किया कि उस दिन उसने एयरपोर्ट से कहाँ की राइड बुक की थी। मैंने वहां उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो वहां नहीं था। फिर मुझे अपने एक आदमी से इन्फॉर्मेशन मिली कि स्नाइफर की एक एक्स गर्लफ्रेंड उसी एरिया में है। और तुम्हें पता है, स्नाइफर वहीं था, हमारी आंखों के सामने पान वाले के भेस में। बस हम उसे पहचान नहीं पा रहे थे, पर आखिर मैंने उसे पहचान लिया और हमारे आदमियों ने उसे पकड़ डीएच लिया। किंग, गुड, कहाँ है वो? कार्तिक, चलो दिखाता हूं। कार्तिक किंग को एक जेल के अंदर ले जाता है। वहां स्नाइफर एक कुर्सी से बंधा हुआ है। उसकी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रिक वायर कनेक्ट की हुई है। वो बेहोश है, उसकी हालत बहुत खराब है। किंग, ये तो बेहोश है। कार्तिक, पर हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई है। इसने अपना मुंह खोल दिया है। किंग, वो तो इस सेल की हालत देखकर पता चल ही रहा है कि अब तक तुमने इसका मुंह खुलवा लिया होगा। क्या बोला इसने? कार्तिक, ये मान गया है कि लड़कियों की किडनैपिंग में इसी का हाथ है। इसने कहा कि लड़कियों को किडनैप करने के बाद ये उन्हें एमएलए अभिराज सिंघानिया को बेच देता है। उसके बाद एमएलए उन्हें कहाँ भेजता है, इसके बारे में ये नहीं जानता। ये सिर्फ उससे भारी रकम लेकर लड़कियों से देता है और वो उन्हें आगे अपने क्लाइंट्स को बेच देता है। सिर्फ अभिराज सिंघानिया ही हमें दिव्या का पता बता सकता है। किंग, अभिराज सिंघानिया। कार्तिक, दुनिया में इतने घटिया लोग भी हैं। दुनिया के सामने वो जनता का सेवक बना घूम रहा है, आम लोगों की रक्षा करने के वादे करते हैं और हमारी ही बहू बेटियों की इज्जत से खेलते हैं। किंग, पर शायद वो अभिराज सिंघानिया ये भूल गया है कि उसकी अपनी भी एक बेटी है। जैसी करनी वैसी भरनी। अब मैं उसे एहसास दिलाऊंगा कि एक लड़की की इज्जत की क्या कीमत होती है और परिवारों पर क्या बीतती है जिनकी लड़कियों को वो किडनैप करवाकर आगे बेचता है। कार्तिक, किंग, हमारे टारगेट दिव्या को बचाना है। हमें अभिराज सिंघानिया का मुंह खुलवाना होगा। किंग, हाँ, हम अभिराज सिंघानिया को डरा धमकाकर शायद दिव्या का पता लगा सकते हैं, लेकिन वो एमएलए है। पहले ही आर्मी और स्पेशल फोर्स हमें ही ढूंढने में लगी है। एमएलए को किडनैप करते ही पूरे इंडिया की पुलिस और फोर्स एक्टिव हो जाएगी और हम नहीं जानते कि दिव्या कहाँ है, हिंदुस्तान में या फिर देश से बाहर। ऐसे में हम दिव्या को वापस कैसे लाएंगे? कार्तिक, तो फिर क्या पुलिस और आर्मी से डरकर बैठ जाएंगे? और तू पुलिस से कब से डरने लगा? किंग, मैं डरता नहीं हूं। अच्छा ठीक है, हम अभिराज सिंघानिया को किडनैप करेंगे, उससे सच उगलवाएंगे और उसकी बताई लोकेशन पर दिव्या को ढूंढने देश से बाहर जाएंगे। ठीक है, और अगर दिव्या हमें वहां नहीं मिली, इस बीच पुलिस को हम पर शक हो गया, तो हम दिव्या को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे और हम दिव्या को बचाने में कामयाब हो भी गए तो दिव्या जैसी उन बाकी लड़कियों का क्या होगा? किंग, इसलिए कह रहा हूं, कार्तिक, हमें संयम से काम लेना होगा। मैं उसकी ऐसी दुखती नस पर वार करूंगा कि वो उन सब लड़कियों को खुद सही सलामत उनके घर पर पहुंचाएगा। और वो नब्ज है उसकी बेटी। उसे एहसास दिलाऊंगा कि अपनी बेटी के साथ जब गलत होता है तो कैसा लगता है। मैं उसे उसके घुटनों पर लेकर आऊंगा। किंग, तुम्हें मुंह पर विश्वास है ना? कार्तिक, पूरा विश्वास है। किंग, पर पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, कुछ पेपर रेडी करवाने होंगे। कार्तिक, कैसे पेपर? किंग, सार्थक जिंदल का सच सामने आने का टाइम आ गया है।
कार्तिक, समझ गया, हो जाएगा। किंग, जिंदल और सिंघानिया फैमिली, अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में किंग की एंट्री होने वाली है। असली खेल तो अब शुरू होगा। आखिर क्या चल रहा है हमारे खतरनाक क्राइम किंग के दिमाग में, जानने के लिए देखते रहें छलावा, एक प्रेम कथा, सिर्फ मेरे YouTube चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।